और जोधपुर में पानी निकालने की कोशिश। न्यू रूपनगर बीजीएस में पानी निकासी में जुटी सेना। न्यू रूपनगर बीजीएस में पानी निकासी की कोशिश जारी है। कल न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को राहत देने के लिए सेना को उतारा जा रहा है। और ये जोधपुर के न्यू रूप बीजीएस में पानी निकासी की तस्वीरें हैं। अब चूंकि मैदान में सेना है और पानी निकासी की तैयारियां शुरू हो गई। पिछले 3 दिनों से यह पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। जोधपुर के बीजेस के रूपनगर क्षेत्र में लगातार बारिश आफत का सबब बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से लोग घरों में कैद है। न्यूज 18 द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत ने इस खबर पर संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में जल्द से जल्द यहां से पानी की निकासी हो। इसके बाद जेडीए और नगर निगम ने अपने प्रयास शुरू किए, लेकिन असफलता मिलने के बाद अब सेना को जो है यहाँ उतारा गया है। सेना यहाँ पे लगातार जो है प्रयास कर रही है कि पानी को तोड़ दिया जाए। इसको लेकर यहाँ पर जो है सेना ने पंप लगाए हैं। इसके अलावा जो लोग इस पानी में फंसे हुए हैं उनको बोर्ड के माध्यम से बाहर निकाला गया और आप देख सकते हैं चारों तरफ घरों में पानी ही पानी है और लोगों की ज़िंदगी जो है मुहाल हो चुकी है। ये वो एरिया है जहां से पानी से निकालने की जो लगातार कवायद की जा रही है और लोग यहां पर जो है परेशान हैं और लोगों की परेशानी की मदद के लिए अब सेना भगवान बन के उतरी है और सेना लगातार लोगों को, जो लोग अपने घरों से बाहर जाना चाहते हैं उन्हें बाहर निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ आवश्यक रोज़मर्रा की चीज़ें जिनमें पानी, दूध और खाने की चीज़ें जो है यहाँ पर लोगों को सप्लाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सेना की बोट जो है इस बोट के माध्यम से लोगों को बाहर लाया गया। इसके अलावा आवश्यक रसद सामग्री जो है लोगों को पहुँचाई गई। लगातार जो सेना के प्रयास अब रंग लाने लगे और थोड़ा थोड़ा पानी जो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद है वो भी लगातार मैदान में है। नगर निगम की टीमें मैदान में, आप देख सकते हैं कि नगर निगम का ट्रैक्टर अब यहाँ पर आया है जो उस क्षेत्र से पंप को लाके यहाँ से पानी निकालेगा और बच्चे, बूढ़े, स्त्री, महिला सब लोग यहाँ पर पानी में फंसे हुए हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। आप देख सकते हैं सेना के जवान मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लगातार लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है। सर, आप यहाँ के जो पार्षद हैं लगातार फील्ड में, क्या स्थिति है? स्थिति सब अभी तो जब तक ये निकासी नहीं हो रही जब तक तो स्थिति खराब ही है। दिन ब दिन 3 दिन से पानी इकट्ठा हो रखा है। उसके कारण ये मकान है उनके में दरारें आनी शुरू हो गई है। लोग बहुत परेशान हैं, अंदर बाथरूम जा नहीं सकते, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, सब ये पानी हो गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देने के लिए, साफ़ पानी की और खाने की जो भी वस्तुएं उनको चाहिए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी सर, सेना के आने के बाद कुछ उम्मीद जगी है कि अब जल्द राहत मिलेगी? हाँ, उम्मीद हमें भी जगी है और पूरे मोहल्ले वासियों को भी जगी है कि कुछ ना कुछ अब हम सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे इसका। एक्चुअली दिक्कत वहाँ आ रही है कि इसका निकासी, प्रॉपर निकासी नहीं हो रही है। अड़ोस पड़ोस की कॉलोनियों से भी बातचीत चल रही है हमारी, ताकि कोई रास्ता मिल जाए तो हम इसको जल्दी से जल्दी राहत प्रदान करें। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत के संज्ञान लिए जाने के बाद लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो सेना को है वो क्षेत्र में उतारा गया और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पानी को किसी तरह से यहाँ से तोड़ दिया जाए और पानी को खत्म किया जाए, लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाया जाए। कैमरामैन शेर सिंह अरटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। गंगानगर में अतिवृष्टि हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां के सुखाड़िया पार्क में जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस जल भराव की वजह से यहां मच्छर पनपने लगे हैं। साथ ही गंदे पानी की वजह से आसपास के इलाके में भारी दुर्गंध फैल रही है। इस पानी से मलेरिया और मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। और जोधपुर में न्यू रूप कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से भरा हुआ पानी, और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया न्यूज 18 राजस्थान ने। इसके बाद में न केवल प्रशासन में हरकत में आया और वैभव गहलोत ने भी यहां पर कमान संभाल ली और सेना खुद मुस्तैद है पानी निकालने के लिए। रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, सेना ने मोर्चा सुबह संभाल लिया था, क्या उपाय निकाला गया है इस पानी को यहां से निकालने का? जानकारी ये मिल रही थी कि दीवार को तोड़ा जाएगा या दीवार में छेद किया जाएगा, उसके बाद जो है इस कॉलोनी से पानी निकाला जाएगा। इस वक्त कौन सा प्लान अपनाया गया है कॉलोनी से पानी खाली करने का?
जी आसिफ, बताना चाहूँगा कि मैं इस समय रूपनगर क्षेत्र में हूँ, जहाँ सेना के द्वारा कमान संभाल ली गई है और सबसे पहली प्राथमिकता के तहत रेस्क्यू के तहत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने का जिम्मा लगातार इस सेना ने अपने बीड़ा उठाया है। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिला है, आज तकरीबन चौथा दिन है जहाँ सभी लोग रूपनगर के अपने अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं। सेना बोटिंग के जरिए ये जो लोगों को राहत पहुँचाने का काम कर रही है, चाहे वो आवश्यकता अनुरूप दूध की आपूर्ति हो, फल सब्जी की आपूर्ति हो या गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो, सेना इस काम में पहले प्राथमिकता से जुटी है। वहीं सेना की एक जो गश्ती दल है वो है जो इस पानी की निकासी के लिए प्रबंधन के लिए जुटा है। तो उम्मीद ये की जानी है कि बड़ी जल्दी इस तरीके से राहत मिलेगी। हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ बोट संचालित कर रहे हैं, किस रेजिमेंट से तहत ये कार्य किया जा रहा है? मैं सर नायब सूबेदार गुरबख्श 117 इंजीनियर रेजिमेंट के तहत ये पूरा, आप क्या मानते हैं किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या सर, जो लोगों को बाहर निकलने के लिए, घरों में बाहर निकलने के लिए मतलब प्रॉब्लम आ रही है और उनको पानी वगैरह, राहत सामग्री वगैरह पहुँचाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और इनकी सेना द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। आप इसमें बोट में हैं, लाइफ सेविंग लोगों के साथ में बचाने के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। और अगर बात की जाए कि पानी निकासी के लिए किस तरीके से? पानी के लिए हमने पंप लगाया हुआ है, पंपिंग से पानी को बाहर खेतों द्वारा बाहर किया जा रहा है और जैसे ही ये पानी का काम कंप्लीट हो जाएगा तो तभी हम यहाँ का क्लोज करेंगे, नहीं तो ये अभियान चलता रहेगा। एक बार और रेजिमेंट आप 117 इंजीनियर रेजिमेंट 117 इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा ये राहत और बचाव कार्य जारी किया जा रहा है। पीछे की तरफ बोट मुड़ी है हमारी और पीछे जो ब्लॉकेज वॉल है उसको तोड़ कर के जेसीबी आई है, उसके द्वारा जल निकासी का जो है प्रबंध किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, लोग घरों की छतों पर हैं, लोग बालकोनीज में हैं, लोग हैं जो अपने घर से इस बात की तस्दीक, इस बात की इंतज़ार में हैं कि कब ये दुविधा ख़त्म होगी। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां कभी मोटरसाइकिल चलती थी, कारें चलती थी, आज इन जोधपुर की सड़कों पर, रूपनगर की सड़कों पर नावें चल रही है। तो कुल मिलाकर के आसिफ अगर बात की जाए तो लोगों को उम्मीद है, राहत की बात है कि भाई जितना जल्दी हो ये समस्या गनीमत। बिल्कुल ठीक कहा रंजन आपने। रंजन, जिस शहर में आप इन सड़कों से रिपोर्टिंग के दौरान गुजरते हैं अपनी बाइक से या गाड़ी से, कभी इस शहर में आपने कल्पना की थी कि इसी शहर के अंदर आपको रिपोर्टिंग जो है नाव में बैठकर करनी पड़ेगी? शायद आपका भी पहला तजुर्बा। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से हालांकि पूर्व में जोधपुर के सुल्तान नगर क्षेत्र में भी ऐसा नज़ारा हमने देखने को मिला है और वहाँ पे भी रिपोर्टिंग का अवसर मिला है, लेकिन यह जो क्षेत्र है नई कॉलोनी है। मेरी निगम के अधिकारियों से बात हुई थी, निगम महापौर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है पूर्व में जीडी के पास में था और अभी कुछ समय पहले ही हस्तांतरित किया गया है। ड्रेनेज की जो सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ ड्रेनेज की भी बड़ी समस्या है। निगम महापौर विनीता सेठ ने स्पष्ट शब्दों में मुझे ये अवगत कराया कि ड्रेनेज के अंदर जो पाइपलाइन की है समस्या है, लेकिन यह पाइपलाइन जीडीए के द्वारा डाली गई थी और उसके बाद में निगम को कुछ समय पहले इसको हैंड ओवर किया गया है। अब जब ये समस्या सामने आई है तो इस समस्या का समूल और आमूल चूल किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाए, इसको देखते हैं। तो ये अपने आप में बिल्कुल आसिफ एक रोचक है कि आसपास आपके दोनों तरफ गृहस्थी मकान है, लोग आपको घरों से देख रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या बड़ी विकट है और हम है जो इस समस्या से लोगों की जो जन भावना है उनको देखते हुए ये लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना के साथ में इस बोट पे सवार हुए थे और लोगों की पीड़ा को हमने जानने का प्रयास किया। लोग आज भी इसी समस्या से है, लोग ये चाहते हैं कि बड़ी जल्दी इस समस्या का समाधान हो और जो है एक मुकम्मल जीवन वापस शुरू किया जा सके। रंजन, सेना की इंजीनियरिंग विंग को लगाया गया है, यानी कि साफ तौर पर ऐसे दक्ष लोगों को, ऐसे चुने हुए लोगों को लगाया गया है जो इस बात को भली भांति समझते हैं कि कहीं पर जल भराव हो तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके तहत पानी को निकाला जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि 3 दिन से डूबी इस कॉलोनी के अंदर अभी तक और कितना वक्त लगने वाला है? रंजन, जी आसिफ, अगर बात की जाए समय की तो लगातार सेना ने जब से मोर्चा संभाला है तो प्राथमिकता के तौर पर राहत और बचाव कार्य के लिए प्रयास जारी है। लोगों के जेसीबी को यहाँ बुलाया गया है, लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति प्राथमिकता के तहत देखी जा रही है। अब दीवार फोड़ करके और सेना के पंप के द्वारा यहाँ से पानी निकासी का प्रयास है जो शुरू किया जाएगा, जिसके बाद में
लोग उम्मीद ये की जानी चाहिए कि लोग राहत की सांस लेंगे और पूर्ण जीवन में रहेंगे, जीवन में लौटेंगे, सामान्य जीवन में की और अग्रसर होंगे। गनीमत ये है कि अभी तक वापस जो सुबह का जो दौर है उसके बाद में अभी तक बरसात जो है वो नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। यदि बारिश फिर होती है और फिर अपना रूप दिखाती है तो फिर ये समस्या एक बार पुनः खड़ी होगी। आसिफ। रंजन, पिछले 3 दिन से कॉलोनी के लोग जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। घर से बाहर निकलने की जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि पूरी कॉलोनी जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी झील में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में यहाँ कॉलोनी वासी जो लोग हैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं? क्या उनकी बाहर से मदद की जा रही है उनका रोजमर्रा का सामान पहुंचाने के लिए? अगर वहां के स्थानीय लोग आपसे इस बारे में बात कर पाए। जी, एक निकट जहां ये बोट रुकी है वहां के जो स्थानीय निवासी है जो खड़े हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। रोजमर्रा के जीवन में कैसी तकलीफ आ रही है? अब 3 दिन हुए इस पूरे घटना सर ना 3 दिनों से सर ना तो पीने के लिए पानी ही नहीं है और नहीं अपने दूध बच्चों के लिए दूध नहीं है सर, और आने जाने के लिए बिल्कुल भी सुविधा नहीं है सर। 3 दिन हो गए प्रशासन आ रहा है, कोई बिल्कुल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही सर। आपको किस तरह की समस्या आ रही है? वही सर, सबको एक समान समस्या ही है जी। रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे आपके हाथ में मैं कुछ देख रहा हूँ, क्या लेकर के आए हैं? सर दूध और सर ज़रूरी सामान, बच्चों के लिए ज़रूरी सामान ले गए सर। जी, आप स्टूडेंट हैं। क्या हालांकि छुट्टियां कर रखी है लेकिन उसके बावजूद ट्यूशन्स रहती हैं कई सारे, तो क्या फेस कर रहे हैं आप? फेस तो प्रॉब्लम्स पहले से ही कोविड की वजह से स्कूल की तो लग रखे थे, अभी बारिश की वजह से स्कूल से और कट हो गई है, ऊपर से 10th है इस बार, तो बोर्ड्स वगैरह और भी प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जा रही है। और गवर्नमेंट अपना वोट बैंक बचाने में लगी है, एक तरफ बचाएंगे तो दूसरी तरफ घटेगा। या तो कोई एक सिंपल परमानेंट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है निकालो और हमको बचाओ। डेली का है सर, बारिश आते ही डेली का है ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं, हर साल यही है। बस आएगी, मॉल बनाएंगे और फिर चले जाएंगे। 3 दिन से लाइट बिजली कुछ। इससे पहले कलेक्टर महोदय आए थे जब 2016 में पानी भरा था, उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इसके बाद आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से मतलब जोजरी नदी में पानी मिला दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वापस आश्वासन देके गए, 1 महीने के बाद यही हालात, सिर्फ आश्वासन देके जाता है। कुल मिला के प्रशासन की गलती है इसमें। देखिए आसिफ, ये आम जन की जो बात है उसके तहत प्रशासन ने कोरे आश्वासन दिए, ऐसा नागरिकों का कहना है। उनका ये कहना है कि ऐसा घटनाक्रम पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विकट स्थिति यहाँ देखने को मिली है। लोगों में रोष है, लोग ये चाहते हैं स्थायी समाधान मिले, क्योंकि जीडीए के द्वारा ये स्वीकृत हुआ था, उसके बाद में पट्टे इन्होंने लिए हैं, मुंह मांगे दाम दिए हैं और उसके बाद यहाँ आकर के बसे हैं। इसकी समस्या जो मूल रूप से है वो कैमरामैन से कहूँगा कि जो टेल एंड पे जो दीवार नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इस पूरे पानी के जल भराव को लेकर के एक समस्या खड़ी कर रही है। उस दीवार को रंजन, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चूंकि सेना उतर चुकी है इसलिए माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकल आएगा। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए रंजन आपका धन्यवाद। भीलवाड़ा कोठारी बांध छलकने के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर। चादर नंदराय की तरफ पड़ने लगी कोठारी का पानी। 17 फीट का भराव क्षमता का है कोठारी बांध। किसान और आमजन के चेहरे पर खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। ये भीलवाड़ा का कोठारी बांध, चादर नंदराई की तरफ बढ़ने लगी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि पानी से लबालब है बांध और अब ये बांध छलकने लगा है। और जब ये बांध ऊपर से भरने के बाद नीचे की तरफ बहने लगा तो नज़ारा देखने लायक था। तस्वीरें बेहद खूबसूरत, लोग यहाँ पर इन तस्वीरों का आनंद लेने के लिए भी पहुँच रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं बारिश में मस्ती की तस्वीर। जी हां, लगातार हो रही बरसात के बाद पहाड़ों से झरने बहने लगे हैं। पर्यटन स्थलों की रौनक बढ़ गई है और पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। रणथंभौर के अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल पर सैकड़ों की तादाद में पिकनिक मनाने आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग झरने के नीचे और कुंड में नहाने का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर पानी से खेल भी रहे हैं। देखिए
सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में पिकनिक मनाने की बात हो और रणथंभौर के आम्रेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल का जिक्र नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हां, आज हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर स्थित आम्रेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल पर, जहां पर बरसात के मौसम में पिकनिक मनाने आने वालों का तांता लगा हुआ है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, ये आम्रेश्वर का मुख्य कुंड है, जहां पर दर्जनों की तादाद में लोग यहां पर पिकनिक मना रहे हैं। कल बहते हुए झरने का लोग लुत्फ ले रहे हैं और नहाने का जमकर आनंद उठाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में दूर दराज से लोग यहां पर आ रहे हैं और पिकनिक का जमकर आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं, प्राकृतिक हरियाली की गोद में बसा हुआ यह धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां पर लोग पिकनिक मना रहे हैं। लोग यहां पर लगातार गोठ का आनंद ले रहे हैं और लगातार यहां पर सैकड़ों की तादाद में दूर दराज से आने वाले लोग पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के यहां पर कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है। मैं अगर आम्रेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करूं तो अब तक इस आम्रेश्वर के कुंड में लगभग 36 लोगों की आज तक मौत हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर नाकाफी साबित होते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में पिकनिक मनाना ठीक है, लेकिन सुरक्षा का प्रबंध रखना भी जिला प्रशासन के लिए बेहद अनिवार्य विषय है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। पूरा राजस्थान मूसलाधार मुसीबत में फंसा है। अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जहां जहां बरसात रुक रही है, वहां से बर्बादी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। राजस्थान में आफत वाली बारिश। बारिश के बाद बर्बादी के निशान। जोधपुर भीलवाड़ा के बाद जालौर बना निशाना। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है, तो वहीं जालौर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है, तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुख्य रास्ता है जो भीनमाल से सांचौर को जोड़ने वाला है, इसके अंदर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। पिछले 2 दिन से पूरा राजस्थान बर्बादी वाली बारिश का कहर झेल रहा है। राज्य के कई शहरों में पानी ने जमकर तबाही मचाई। कमोबेश सभी शहरों में बारिश हुई है, लेकिन कुछ शहरों को बारिश ने खास तौर पर निशाना बनाया। जोधपुर और भीलवाड़ा के बाद बारी जालौर की रही, जहां 24 घंटे में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। वहीं जोधपुर, भीलवाड़ा और जैसलमेर के साथ ही कोटा में बारिश में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन अब जगह जगह पर बारिश के बाद की बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरे प्रदेश में मॉनसून सीजन की 55% से ज्यादा की बारिश 24 घंटे में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश जालौर में 225 mm दर्ज हुई है। राजस्थान के लिए अभी भी 24 घंटे भारी हैं। प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, तेज बारिश के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेज बारिश के चलते लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर किसानों के जो बेरों में पानी जल स्तर घट गया था और इस प्रकार की अब जल स्तर बढ़ेगा और वास्तव में बारिश बहुत अच्छी है। बहुत बुरे हालात है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। ये अशोक जी गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आए साल पानी भरता है। कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन आश्वासन देके चला जाए। मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाए कि किस प्रकार की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, खड्डों में अभी भी पानी जमा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप पानी देख सकते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पानी अपनी निकासी नहीं ले पाया है और यहाँ पे पानी जमा है। हालांकि पिछली रात बारिश इतनी तेज नहीं थी, फिर भी पानी का जो है वो भराव यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है
और लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे के बाद प्रदेश में बारिश का जोर थमेगा। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे राज्य के उत्तरी भागों की ओर शिफ्ट होगी। बहरहाल बारिश का असर पूरे प्रदेश पर साफ साफ दिख रहा है। लोग अपने घरों में कैद हैं, तो बारिश का पानी जैसे जैसे बाहर निकल रहा है, शहर की गलियों से बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।